देवताओं की पूजा करके यहाँ पहुंचे हो, किस किस का नाम आपके मन के अंदर समाया हुआ है। हजारों नाम, लाखों नाम, उन्हीं नामों में से कोई ना कोई नाम आप भी पकड़ के बैठे हो। जैसी मुसीबत आती है अपने आप किसी भगवान का नाम सामने आ जाता है। तो अब हर प्रकार के नाम को हमने खत्म करना है। कैसे करना है? 52 अक्षरों के द्वारा। जैसे लोहे को हम काटना चाहें, लोहे की पाइप को किससे काटेंगे? लकड़ी से, प्लास्टिक से, सीमेंट से, किससे? लोहे से। अब सांप ने हमें काट लिया तो अब हम जो दवाई खाएंगे वो किससे बनी होगी? चीनी से, नमक से, किससे बनेगी? जहर से। सांप की जहर से। और वो जहर उस सांप से भी ज्यादा जहरीला होगा, तब कटेगा। पता लगा तुम्हें कोबरा ने काटा, तुम पानी वाले सांप की जहर की दवाई पी रहे हो, तो नहीं कटेगी। तो जहर को जहर काटता है। इसी प्रकार आपके सारे 52 जो जन्मों जन्मों से तुम्हारे अंदर फीड है, जन्मों जन्मों से, वो कैसे खत्म होंगे? इन 52 से, जो आपको आज दिए जाएंगे। और ये कुछ समय के लिए दिए जाएंगे, ये हमेशा के लिए नहीं है कि तुम मरते दम तक यही नाम जपते रहना। अगर मरते दम तक ये नाम जपोगे तो बेड़ा पार होगा कि बेड़ा गर्क हो जाएगा। कुछ समय के लिए ये नाम दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? बंदगी करना सीखना है। इंसान को बंदा भी कहते हैं ना, बंदर तो नहीं कहते, बंदा कहते हैं ना। क्यों कहते हैं बंदा? क्योंकि ये बंदगी कर सकता है। इंसान के अलावा कोई कर सकता है बंदगी? कोई नहीं कर सकता, इसलिए इसका नाम बंदा रखा हुआ है। लेकिन बंदगी ना कर पाओ तो ये बंदा भी नहीं कहलाता, ये बंदर ही है। फिर तभी कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे, तो मैं बंदर क्यों नहीं हूं? जो बंदगी नहीं कर रहा बंदर ही है वो, 84 में भटका हुआ है वो। बंदगी करके 84 से पार हो जाएगा। तो कह रहे बंदा भूला बंदगी, साहिब भूले नाही, और जिस दिन साहिब भूल गए उस दिन बंदा नाही। तो बंदगी कैसे करनी है? सुबह उठते ही, जैसे ही उठे, सबसे पहले क्या करना है? सारे मैसेज चेक करने हैं, मोबाइल में कितने आए हैं। यही चलता है सबसे पहले। उठते ही पहले हाथ कहां जाता है? मोबाइल पे। देखो जरा किसके मैसेज आए हैं। अपना मैसेज पहुंचा नहीं पा रहे वहां तक जहां पहुंचाना है, लोगों के मैसेज पकड़ के बैठा है। तो पहला मैसेज तुमने भेजना है। कहां भेजना है? अपने मालिक को भेजना है। उठते ही क्या करना है? दोनों हाथों को जोड़ के, जैसे तालाब में से पानी पीते हैं, तालाब में से पानी निकालते हैं, तो वैसे ही दोनों हाथों को जोड़ना है और बोलना है साहिब। अब दोनों हाथों को बिना अलग किए एक साथ अपने सिर पे लेके जाना है। ऊपर। अब बोलना है बंदगी। दोनों हाथों को एक साथ लेके नमस्कार वाली मुद्रा में। अब बोलना है सतनाम। क्या बन गया? साहिब, बंदगी, सतनाम। ये हो गई आपकी एक बंदगी। जब भी कोई कहे बंदगी करो तो ऐसे ही करना है, साहिब, बंदगी, सतनाम। इसको बंदगी करना कहते हैं। तो सुबह उठते ही पहली बंदगी मालिक के चरणों में आपने दे दी। अब दूसरी बंदगी कब देनी है? जब आप नहा के फ्री हो जाते हो। आप नहा के जैसे ही बाहर निकले, चाहे अंदर वॉशरूम में बंदगी करो, चाहे बाहर आके कर लो, ये बंदगी आपकी मालिक के चरणों में जाएगी। तीसरी बंदगी कब करनी है? जब आप भोजन की थाली, जैसे किसी ने परोसा भोजन सामने रख दिया, अब थाली के सामने बंदगी करनी है आपने। दोनों हाथों को जोड़ के साहिब, बंदगी, सतनाम। ये होगी आपकी तीसरी बंदगी। दिन में एक बार खाना खाते हो तो एक बार करो, सुबह शाम खाते हो तो एक बार सुबह एक बार शाम करो।
3 बार खाते हो तो दिन में एक 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 करके 3 बार करो। ये बंदगी भूलनी नहीं है। भोजन से पहले बंदगी भी केवल बंदा ही कर सकता है। आप बाकी किसी भी जानवर को कुछ खाना देके देखो, बिना बंदगी के सीधे मुंह मारेगा। गाय को घास दो, बंदगी करेगी क्या? सीधे जीभ निकालेगी, पकड़ लेगी। तुम किसी बंदर को बिस्कुट फेंको, कुत्ते को बिस्कुट फेंको, देखो सीधे मुंह मारेगा। लेकिन इंसान एक ऐसा है जो उस परमात्मा का शुक्राना कर सकता है जो उसे भोजन दे रहा है। तो बंदगी करके ही खाना है, शर्माना नहीं है कि इतने लोग बैठे हैं मैं कैसे करूं बंदगी। कहेंगे यार ये क्या कर रहा है, अच्छी बात है, पूछेंगे ये क्या किया। इसी बहाने तुम उसको भी बंदा बना दोगे जो अभी तक बंदर बना बैठा है, तुम्हारे पास मौका मिल जाएगा। तो तीसरी बंदगी भोजन की है और चौथी बंदगी सोने से पहले। हमारी दिनचर्या कैसे होती है? सुबह उठते हैं, फिर नहाते हैं, फिर खाते हैं, आखिर में सो जाते हैं। उठना बंदगी, नहाना बंदगी, खाने से पहले बंदगी, सोने से पहले बंदगी। और उठने से पहले और सोने के बाद मत करने लग जाना। पता लगा उठने से पहले बंदगी कर लो और कहो सोने के बाद कर लूंगा, कभी नहीं कर पाओगे। तो ये 4 बंदगी हमेशा करनी है। और नाम क्या जपना है? बोलो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम साहिब बंदगी। अब इनके मतलब समझ लो, ये वो वाले 5 नाम नहीं है कि ज्योत निरंजन ओंकार नारंकार सोम सतनाम। ये 5 घड़ियों के नाम है। घड़ी हमारा एक है और ये उस एक के ही 5 नाम है। जय गुरु यानी उस गुरु की जय जो सारे संसार का गुरु है, पूरे ब्रह्मांड का गुरु है। तेरा गुरु, मेरा गुरु, उसका गुरु नहीं है, सबका गुरु है। जय बंदी छोड़ यानी वही हमें बंधनों से छुड़ाने वाला है। उस बंदी छोड़ परमात्मा की सदा ही जय हो। बंदी छोड़ मतलब होता है बंदी यानी कैदी। राजा कहता है सैनिकों से बंदी बना लो। अब कहां रखेंगे बंदी को? बंदी गृह में। बंदी गृह यानी जेल। अब उस बंदी गृह से अगर उसे कोई छुड़वा ले तो वो हो गया बंदी छोड़। तो यहां पे कौन बंदी है? कौन बंदी है यहां पे? किसी को जेल हुई है आज तक? कोई जेल में बैठा आज तक? नहीं बैठा। ये सारी दुनिया ही बैठी है, सारी दुनिया जेल में बैठी है और कह रहे हैं हम तो आजाद हैं, हमारे हथकड़ियां कहां हैं? सब जेल में बैठे हैं। कहां है तुम्हारी जेल? घर छोड़ा है? अच्छा साथ में लेके आए हो। देखो कैसा कैदी है, अपनी जेल भी साथ में ढो रहा है। कभी बस में ढो रहा है, कभी ट्रेन में ढो रहा है, कभी ऊंट के ऊपर ढो रहा है, कभी साइकिल पे रिक्शे पर ढो रहा है। ये तुम्हारी जेल है मिट्टी की। इसी जेल को तुम सारी उम्र ढोते रहोगे और अंत में इस जेल को छोड़ के चले जाओगे कहां? दूसरी जेल में। वहीं चले जाओगे जहां से ये जेल लेके आए थे। कहां मिली थी ये जेल? कहां मिली थी? मां के गर्भ। मां के गर्भ में। मां के गर्भ में ये जेल मिली तुम्हें और अगली जेल भी तुम्हें मां के गर्भ में ही मिलेगी। अब तुम्हें इस जेल से जो छुड़वा दे यानी दोबारा जेल में ना जाने दे। एक जेल से दूसरी जेल में जाने के बीच में गैप है। अब ये बीच में जो गैप है इसी में से तुम्हें गायब कर दे तो वो बंदी छोड़ है। यानी इस जेल से भी निकालेगा और दूसरी जेल में जाने भी नहीं देगा। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, पर इतना बस विचार लो, हो गया भजन। क्या 2.5, 3, 5 घंटे रात काली कर रहे हो, आंखें बंद करके ध्यान लगा के त्रिकुटी में।
प्रकाश देख रहे हो, ये सब डाल जाल है। तो अब इसमें नहीं फंसना है। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब। जय साहिब यानी उस साहिब की जय जो सबका साहिब है। एक संत ने बोला ना कि सबका मालिक एक है, लेकिन नाम नहीं बता के गया, वो भी उलझा के चला गया हमें। अब ढूंढते रहो वो एक कौन है, उसकी पहचान क्या है उस एक की? साहिब सबका बाप है और बेटा काहू का नहीं, बेटा होके जन्मया सो साहिब नहीं। अब जितने भी लोग जिसकी भी पूजा करते हैं, अब देख लो, अगर उनका कोई माँ बाप है, इसका मतलब वो सबका मालिक एक नहीं है। फिर तो उसका भी कोई बाप है, वो छोटा हो गया, बाप बड़ा हो गया, फिर बाप का भी कोई बाप निकल आएगा? बिल्कुल नहीं। साहिब सबका बाप है, उसको जानना है। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब सतनाम, उसी का नाम सत्य है। उसका नाम सत्य है तो हमारा क्या नाम है? हमारा नाम सत्य है या असत्य है? क्या है? सत्य है। हमारा नाम सत्य है। तुम्हारा नाम क्या, पहले ये तो बता दो। तुम्हारा क्या नाम है? भैरव। ये तो असत्य है। भैरव असत्य नहीं है, 52 अक्षरी नाम है भाई, असत्य है। ये शरीर का नाम है। तुम्हारा नाम बताओ। तुम्हारा नाम भैरव इसलिए है क्योंकि तुमने लड़के का जन्म ले लिया, लोगों ने लड़के वाला नाम दे दिया। अगर तुम लड़की का लेते तो भैरवी नाम होता तुम्हारा, तो फिर तुम्हारा नाम बदल जाता। जो बदल गया वो माया है, वो असत्य है। ये जितने भी नाम तुम लेके बैठे हो, आदमी और औरत वाले, ये सब असत्य है। और जो सत्य है वो कभी नहीं बदलता। तो अब क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम सत्य है। राम जी का नाम सत्य है, तभी कहते हैं राम नाम सत्य है। लेकिन समझ नहीं पाते कैसे सत्य है। सत्य है क्या? राम जी का नाम राम इसलिए पड़ा क्योंकि 52 अक्षर बन गए थे। अगर 52 अक्षर ना बने होते तो क्या नाम रखते? एक कछुए का भी अवतार लिया था ना कृष्ण जी ने, मछली का अवतार लिया था ना। मछली का क्या नाम था? अरे मीन और मछली मत्स्य एक ही बात है। उस मछली का क्या नाम था? कोई नाम नहीं था। अब जितनी गाय घूम रही है सड़क पे, कोई कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा घूम रहा है, क्या नाम है उसका? कोई नाम नहीं। तो हमने रख दिया कुत्ता, अंग्रेज रख दिया डॉग, उसका क्या नाम है? अब जब तुम उसी कुत्ते को घर में पाल लोगे, फिर देखो नाम आ जाएगा, टॉमी, शेरू, आ गया। बस यही समझना है, क्योंकि तुम्हारे पास 52 अक्षर हैं, इसलिए दे दिया। 52 अक्षर ना होते तो क्या देते? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी कुछ तो हो तुम। अगर तुम्हारा नाम भैरव ना रखा जाता तब भी तुम कुछ तो हो। क्या हो? आत्मा हो। ये आत्मा ही तुम्हारा नाम है। इसी को बोला कहे नानक ये तेरी वजह आई, कोई नाम न जाने मेरा। यानी मुझे नानक नानक कहने वाले तो बहुत मिल गए, मुझे राम राम हरे कृष्णा जपाने वाले भी बहुत मिल गए, लेकिन मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान देने वाला कोई नहीं मिला। अब मुझे आत्म ज्ञान चाहिए, जिसके बिना मैं भटक रहा हूं। जग में नींद प्यासी, मुझे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। और चाहिए ना आत्म ज्ञान, और गुरु के पास जाके क्या ले आए? ओम मरियम शरियम सोम सत्यम।
अघोरी बाबा बना दिया तुम्हें। आत्म ज्ञान की जगह मंत्र ज्ञान ले आए, यही अज्ञान है। अब इसी को समझना है, परमात्मा का नाम सत्य है, हमारा नाम भी सत्य है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। तुम्हारा निज नाम वही है जो परमात्मा का है। सोने में से कुछ अलग करोगे तो क्या अलग होगा? सोना ही अलग होगा। पानी में से कुछ निकालोगे तो क्या निकालोगे? पानी ही निकालोगे। इसी प्रकार हम में और परमात्मा में अंतर नहीं है, लेकिन हम उस अवस्था को भूल गए। बस दिक्कत ये है, परमात्मा अपनी अवस्था को याद रखता है, वो कभी भूलता नहीं, इसलिए परम है, और हम भूल जाते हैं, इसलिए हम जीव हैं उसी के अंश। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अब और क्या समझाए, इसी को नहीं समझ पा रहे। तो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहेब, सतनाम साहेब बंदगी। उस साहिब की हम बंदगी करते हैं। तो आपने ये नाम 6 महीने तक अच्छी तरह जपने हैं। जिसको लगता है कि हाँ पुराने वाले नाम छूट गए, 6 महीने के बाद वही दीक्षा लेना अगली। अगर उसको लगता है नहीं अभी चल ही रहे श्वासों में, सोहम सोहम ओम सोहम चल रहा है, अभी मत लेना। तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं। पहले पूरा पेज क्लियर हो जाए, फिर आगे लिखेंगे, क्या दिक्कत है। चलो, आपकी पहली दीक्षा हो गई है, आरती सबने कर ली।